हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके दोस्त इशिता एंड अगेन आई एम हियर विद द न्यू वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोबायो का। एंड आज हम करेंगे, देखो एंटीजन हम कर चुके हैं, एंटीबॉडीज हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस। ठीक है, बेसिकली जो हमारे सीरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं उनके बारे में जो स्टडी करेंगे, कैसे कैसे क्या किसका प्रिंसिपल रहता है और किस टेस्ट में क्या आता है हमारे पास। आज वो हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो यस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस, देखो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होते हैं तभी हमें पता चलता है कि हाँ हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है कि नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें कुछ करेक्टरिस्टिक्स की तो सबसे पहले ये है कि रिएक्शन स्पेसिफिक। देखो कोई भी रिएक्शन है वो स्पेसिफिक होता है, पर कुछ एंटीजेनिक सिमिलैरिटीज भी हमारे पास प्रेजेंट होती है। एंटीजेनिक सिमिलैरिटीज होंगी तो क्रॉस रिएक्शन होने के चांसेस हमारे पास ज्यादा रहते हैं। अगर हम इसके बाद नेक्स्ट फीचर की बात करें तो वो है एंटायर मॉलिक्यूल रिएक्ट एंड नॉट द फ्रेगमेंट्स। देखो जब भी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा तो पूरा मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्रेगमेंट्स रिएक्ट करें। ठीक है, होल मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट्स इन द रिएक्शन। उसके बाद सरफेस एंटीजेंस, बेसिकली हमारे पास सरफेस एंटीजेंस ही रिएक्शंस कैरी आउट करते हैं। फर्म एंड रिवर्सिबल, जो रिएक्शन होता है वो फर्म है और रिवर्सिबल है। एंटीबॉडी जो है, जो एंटीबॉडीज होती है बेसिकली बायोवेलेंट होती हैं। एक्सेप्शन हमारे पास आईजीएम का होता है, क्योंकि आईजीएम क्या होती है हमारे पास, पेंटावेलेंट होती है। जब हमने इम्यूनोग्लोबुलिन्स किया तो उस टाइम हमने पढ़ा था कि जो आईजीएम है वो क्या है, पेंटावेलेंट है। ठीक है, एंड जो हमारे पास एंटीजेंस होते हैं उनकी तो वेलेंसी हंड्रेड्स में होती है। हमारे पास एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस है। ठीक है, बेसिकली उसमें हमारे पास स्टेजेस रहती हैं। तो जो स्टेजेस हमारे पास बेसिकली इसमें है वो है हमारे पास प्राइमरी स्टेज एंड सेकेंडरी स्टेज। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्राइमरी स्टेज की। तो प्राइमरी स्टेज क्या है, देखो इनिशियल इंटरेक्शन बिटवीन, जैसे हमने एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन कराया तो उस टाइप पे जो इनिशियली जो रिएक्शन हो रहा है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्टेज। ठीक है, और ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। एंड इसमें क्या होता है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से क्या होता है, बाइंडिंग होती है। इसमें कोई कोवलेंट बॉन्ड्स या हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं है। वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी कि वंडरवॉल फोर्सेस हमारे पास प्रेजेंट हो सकती है। एंड अगेन अगर हमने इसको डिटेक्ट करना है तो बेसिकली हम कैसे डिटेक्ट करेंगे इस रिएक्शन को, कि हमारे जो हमारा रिएक्शन कैरी आउट हुआ है उसमें कोई फ्री एंटीजन या कोई फ्री एंटीबॉडी प्रेजेंट है कि नहीं है। तो उस बेसिस हम देखेंगे हमारा प्राइमरी स्टेज। अगर बात करें सेकेंडरी स्टेज, तो सेकेंडरी स्टेज बेसिक ऑब्वियसली प्राइमरी के बाद जो स्टेज आएगी वो सेकेंडरी स्टेज ही होगी। एंड जो सेकेंडरी स्टेज है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात सेकेंडरी स्टेज की यही है जिसमें हमारे पास विजिबल इफेक्ट्स होते हैं। जब कोई रिएक्शन होगा यू कैन सी, आप उसको देख सकते हो। एंड विजिबल इफेक्ट्स में क्या होता है, आप बस एग्लूटिनेशन होगा, प्रेसिपिटेशन होगा, फ्लॉक्यूलेशन होगा, कोई कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन होगा, कोई कलर प्रोडक्शन होगा। मतलब कि अगर कोई रिएक्शन होगा तो आप देख पाओगे, यू कैन सी कि क्या रिएक्शन हो रहा है, इसमें बबल्स बन रहे हैं, क्लम्प्स बन रहे हैं, क्या बन रहा है। ठीक है, कोई कलर प्रोडक्शन हो रहा है। एंड जो हमारे पास एंटीबॉडी एग्लूटिनेशन के लिए है वो है एग्लूटिनिन, एंड प्रेसिपिटेशन के लिए प्रेसिपिटेन होता है। ठीक है, तो ये दो एंटीबॉडीज हमारे पास रहती हैं। एंड बेसिकली इसका कंक्लूजन यही है, देखो या तो सिंगल एंटीबॉडी जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन प्रोड्यूस कर सकता है, एंड सिंगल एंटीजन स्टिमुलेट कर सकता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का एंटीजन है, किस टाइप की एंटीबॉडी है, कौन सा उनके बीच में रिएक्शन हो रहा है। तो ये तो होगी स्टेजेस के बाद। अब हम बात कर लेते हैं अपने रिएक्शंस के बारे में कि हाँ किस तरह के रिएक्शन हमें देखने को मिल सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं टाइप्स के, देखो हमारे पास एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के बेसिकली 8 टाइप्स रहते हैं। ठीक है, एंड फर्स्ट आपके पास आता है एग्लूटिनेशन, सेकंड है प्रेसिपिटेशन, इम्यूनोफ्लोरेसेंस, कॉन्ग्लूटिनेशन, रिया, ऑप्सोनाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन एंड सीएफटी। ये कुछ टाइप्स के रिएक्शन होते हैं, लेकिन बेसिकली जो हमारे अभी इंपॉर्टेंट जो हम करेंगे, ठीक है, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहो तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं बाकी के एग्जांपल्स भी बाकी के सारे टाइप्स भी करा दूंगी। लेकिन बेसिकली मैं आपको सिर्फ एग्लूटिनेशन, प्रेसिपिटेशन एंड रिया कराऊंगी, क्योंकि रिया में हमारे पास एलाइजा आता है। तो ये 3 ही मैं आपको कराऊंगी, क्योंकि बाकी के आप पढ़ के समझ सकते हो। ठीक है, एंड जो इंपॉर्टेंट है वो ये 3 है, लेकिन अगर आपको और को लेके भी चाहिए होगा तो मुझे बता देना, मैं वो भी कर लूंगी। ठीक है, तब हम ये हो गए टाइप्स। अब हम इंडिविजुअली आज हम इस वीडियो में सिर्फ अपना प्रेसिपिटेशन ही कवर करेंगे। तो जैसे मैंने बोला कि आज हम प्रेसिपिटेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो अब हम देखते हैं प्रेसिपिटेशन क्या है। देखो प्रेसिपिटेशन आपको नाम से पता चल रहा है कि प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन होगी। कैसे प्रेसिपिटेट होंगे, कैसे बनेंगे, हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले ऑब्वियसली आपको एंटीजन एंड एंटीबॉडी तो चाहिए। ठीक है, जो आपका एंटीजन होगा वो आपके पास सॉल्युबल होगा। सॉल्युबल एंटीजन जब एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो आपके पास जो फॉर्मेशन होगा वो होगा इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट।
जब सॉल्युबल एंटीजन एंटीबॉडी के साथ कंबाइन करेगा अपनी पर्टिकुलर कंडीशंस में ऑप्टिमम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रोलाइट्स, तो हमारे पास जो रिजल्ट में प्रेसिपिटेट्स बनेंगे वो होंगे इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स। अब इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स का क्या मतलब है? इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स का मतलब यही है कि जो प्रेसिपिटेट्स है वो ट्यूब में सेटल डाउन कर जाएंगे, यानी कि सेडिमेंट कर जाएंगे। बेसिकली इसमें क्या है, सेडिमेंटेशन एट द बॉटम, बॉटम में क्या हो जाएगा, सेडिमेंटेशन हो जाएगा। लेकिन इन केस अगर सेडिमेंटेशन नहीं हो रहा है तो उस टाइम पे उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लोक्यूलेशन। ठीक है, मतलब नॉट सेडिमेंटेड, इसमें हमारे पास सेडिमेंटेशन नहीं होगी। प्रेसिपिटेशन सस्पेंड एज फ्लोक्यूल्स, प्रेसिपिटेशन जो है वो फ्लोक्यूल्स की तरह सस्पेंड करेंगे, वो फ्लोट करेंगे, वो सेडिमेंट नहीं कर रहे हैं। ओके, एंड मॉडिफाइड, और फ्लोक्यूलेशन क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन ही है। एंड बेसिकली इसका एग्जांपल है वीडीआरएल। आपने देखा होगा वीडीआरएल स्लाइड्स होती है हमारे पास, जिसको हम सिफिलिस के लिए हम उसको करते हैं। वीडीआरएल मतलब वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी। ठीक है, तो वीडीआरएल स्लाइड्स होती हैं जिसके ऊपर हम सिफिलिस का डिटेक्शन करते हैं, तो उस टाइम पे आपको फ्लोक्यूलेशन देखने को मिलती है। तो ये फ्लोक्यूलेशन बेसिकली क्या है, प्रेसिपिटेशन का ही मॉडिफाइड फॉर्म हमारे पास आता है। अब नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं प्रोजोन फिनोमिना। ठीक है, प्रोजोन फिनोमिना। अब बेसिकली इसमें क्या होता है, देखो हमारे पास हम क्या करते हैं, डिफरेंट डाइल्यूशंस लगाइए। मानो कि हमारे पास 10 ट्यूब्स है, चलो 5 ट्यूब्स ले लो, 3 4 5। ठीक है, अब हमने क्या किया है, इनमें इक्वल अमाउंट ऑफ एंटीसीरा ऐड किया, यानी कि इसमें हमने एंटीबॉडीज ऐड की है इक्वल अमाउंट में। अब हम इसमें एंटीजन ऐड करेंगे इन इंक्रीजिंग क्वांटिटी। अगर यहाँ पे 1 ml है, 2 यहाँ 2 डालेंगे, यहाँ 3 डालेंगे, यहाँ 4 डालेंगे, यहाँ 5 डालेंगे। ठीक है, मतलब कि इंक्रीजिंग वॉल्यूम में हम इसमें, इंक्रीजिंग क्वांटिटी में हम इसके अंदर एंटीजन ऐड कर रहे हैं। ठीक है, इसमें होगा क्या, इसमें हमको प्रेसिपिटेशन देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन तो होगा, लेकिन फ्रोजन फिनोमिना का मतलब क्या है, इसमें क्या होगा, आपको सिर्फ प्रेसिपिटेशन सिर्फ उसी ट्यूब में देखने को मिलेगी जहां पे एंटीजन इज इक्वल टू एंटीबॉडी। जहां पे एंटीजन और एंटीबॉडी इक्वल क्वांटिटी में प्रेजेंट होगी, सिर्फ वहीं पे ही आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा, वहीं पे आपको प्रेसिपिटेशन देखने को मिलेगी। एंड उस जहां पे आपको प्रेसिपिटेशन देखने को मिलेगी उस ट्यूब को हम, उस ट्यूब में क्या होगा, जोन ऑफ इक्विवेलेंस। ठीक है, जोन ऑफ इक्विवेलेंस है, इसलिए आपको प्रेसिपिटेशन देखने को मिलेगी। एंड वन मोर थिंग, अगर मान लो कि आपको इस मिडिल वाली ट्यूब में देखने को मिल रही है, आपने एंटीजन ऐड किया, तो यहाँ पे तो एक्सेस ऑफ एंटीजन है। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या है, एक्सेस ऑफ एंटीबॉडी है। तो जब दोनों में से कोई भी चीज एक्सेस में प्रेजेंट होगी, आपको रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। रिएक्शन सिर्फ आपको वहीं देखने को मिलेगा जहां पे एंटीबॉडी एंड एंटीजन जोन ऑफ इक्विवेलेंस में प्रेजेंट है। एंड ये जो हमारे पास ये इनहिबिशन हो रहा है, प्रेसिपिटेशन की फॉर्मेशन नहीं हो रही है बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ एंटीजन या फिर एक्सेस ऑफ एंटीबॉडी, तो इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, प्रोजोन फिनोमिना। अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म की, एप्लीकेशंस की, प्रेसिपिटेशन कहाँ क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम देखेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक है, हम बात करेंगे मैकेनिज्म की, प्रेसिपिटेशन का मैकेनिज्म क्या है। देखो ये है हमारे पास एंटीजन, ये है एंटीबॉडी। एंटीजन एंटीबॉडी तो सारी जगह ही रिएक्ट करेंगे। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्ट कर रहे हैं एंड हमारे पास प्रेसिपिटेशन की फॉर्मेशन करेंगे, क्योंकि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो रहा है। इस केस में अब मैं आपको बताया था कि एंटीजेंस की वैलेंसी हंड्रेड्स में होती है। इट मींस एंटीजेंस जो है वो पॉलीवेलेंट है एंड जो एंटीबॉडीज होती है वो मैंने आपको बाइवेलेंट बताया था। एक्सेप्शन था हमारे पास आईजीएम, दैट इज पेंटावेलेंट। तो हमारे पास मतलब मल्टीवेलेंट प्लस बाइवेलेंट फॉर्म करेगा प्रेसिपिटेशन कब, जब आपके पास लार्ज लैटिसेस की फॉर्मेशन होगी। जब लार्ज लैटिसेस बनेंगे तभी आपके पास प्रेसिपिटेशन आपको देखने को मिलेगा। मैंने आपसे बात करती थी जोन ऑफ इक्विवेलेंस की ना, वही चीज है यहाँ पे भी। देखो अगर एंटीजन एक्सेस में हो गया मतलब क्या हुआ कि एंटीबॉडी ने अपनी वैलेंसीज कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अगर आपकी एंटीबॉडीज एक्सेस में होगी इट मींस कि एंटीजन ने एंटीबॉडीज को टेकन अप कर लिया एंड उनकी भी वैलेंसी कंप्लीट है। मतलब अगर कोई भी चीज एक्सेस में होगी तो आपके पास लार्ज लैटिस की फॉर्मेशन नहीं होगी। इन दो केसेस में आपके पास लार्ज लैटिसेस नहीं बन रहे हैं। जब लार्ज लैटिस नहीं बनेगा तो प्रेसिपिटेशन ही नहीं होगा। इसलिए जोन ऑफ इक्विवेलेंस ही इंपॉर्टेंट होता है। जोन ऑफ इक्विवेलेंस में भी आपके पास जो जोन ऑफ इक्विवेलेंस है वहीं पे ही हमारे पास क्या होती है, लार्ज लैटिसेस की फॉर्मेशन होती है, इसलिए हमें प्रेसिपिटेशन देखने को मिलती है। ये तो हो गया मैकेनिज्म। अगर हम बात करें प्रेसिपिटेशन की, तो प्रेसिपिटेशन भी हमारे पास बहुत ज्यादा यूजेस रहते हैं। आपने देखा होगा जो सीरोलॉजिकल लैब्स है, हमारे जो सीरोलॉजी है, वहां पर इतना एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हम करते हैं, आपको ज्यादा रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली हमारा इसका जो यूज है
वो एंटीटॉक्सिन्स डिटेक्शन के लिए हम करते हैं, ठीक है, एंटीबॉडीज डिटेक्शन के लिए करते हैं। सिफिलिस बेसिकली हमारे पास एग्जांपल रहता है प्रेसिपिटेशन, क्योंकि वीडीआरएल हम उसमें यूज करते हैं, तो सिफिलिस के लिए हम इसको यूज करें। फॉरेंसिक कोई इन्वेस्टिगेशंस करनी है तब हमारे पास ये प्रेसिपिटेशन का यूज आ रहा है। बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन करनी है, फिर फूड में कोई एडल्ट्रेशन है आप उसको भी इस मेथड के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ एप्लीकेशंस रहती हैं हमारे पास प्रेसिपिटेशन की। तो हमारे पास देखो, जो प्रेसिपिटेशन के टाइप्स अगर हम बात करें तो प्रेसिपिटेशन बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स का होता है, या तो रिंग टेस्ट होता है, फ्लॉक्यूलेशन टेस्ट, या फिर इम्यूनो डिफ्यूजन टेस्ट। अगर रिंग टेस्ट की बात करी जाए तो बेसिकली हमारे पास इसमें क्या होता है, ट्यूब में हम ये टेस्ट करते हैं, ठीक है, नीचे एंटीजन प्रेजेंट, एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, एंटीबॉडी के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट होता है, एंड बेसिकली जहाँ पे ये मीट करते हैं वहां पर रिंग की फॉर्मेशन हो जाती है, एंड बेसिकली हम इसको करते हैं CRP के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें फ्लॉक्यूलेशन टेस्ट की, तो फ्लॉक्यूलेशन टेस्ट स्लाइड फ्लॉक्यूलेशन टेस्ट भी हो सकता है या फिर ट्यूब फ्लॉक्यूलेशन टेस्ट भी हो सकता है। स्लाइड फ्लॉक्यूलेशन टेस्ट जो है वो स्लाइड पे होगा, ट्यूब वाला ट्यूब में होगा, एंड इसमें भी हमारे पास क्या है, हम एंटीजन ऐड करते हैं स्लाइड के ऊपर, ठीक है, स्लाइड जो है वो कोटेड होती है, स्लाइड के ऊपर एंटीजन ऐड करते हैं, एंड उसमें भी बेसिकली सिफिलिस के लिए इसको करते हैं, ये दोनों ही सिफिलिस के लिए होते हैं। डिफरेंस बस इतना है कि ये स्लाइड में होता है और ये हमारे पास ट्यूब में होता है। हम बात करेंगे इम्यूनो डिफ्यूजन। देखो, इम्यूनो डिफ्यूजन हमारे पास जो है जेल में किया जाता है, बेसिकली जेल प्रेसिपिटेशन होता है, इसमें हम अगार जेल यूज करते हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ 1% का कंसंट्रेशन हम यूज करते हैं इसमें, ठीक है। एंड अगार जो हमारे पास इम्यूनो डिफ्यूजन होता है, ठीक है, इसका हमारे पास एडवांटेजेस यही रहता है कि इसमें हमारे पास रिएक्टिंग बैंड्स, इसमें बैंड्स की फॉर्मेशन होती है, तो हम उसको इजिली विजुलाइज कर पाते हैं और हम डिटेक्ट कर पाते हैं कि कौन सा एंटीजन हो सकता है। अगेन एंटीजन कैन बी डिटेक्टेड, बेसिकली एंटीजन डिटेक्शन हम इसमें कर सकते हैं। एंड क्रॉस रिएक्ट, अगर बाय चांस कोई क्रॉस रिएक्शन हो रहा है या फिर कोई नॉन आइडेंटिकल एंटीजन है तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, इम्यूनो डिफ्यूजन के थ्रू जो है डिटेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इम्यूनो डिफ्यूजन की, ठीक है। जो इम्यूनो डिफ्यूजन बेसिकली 6 टाइप्स का होता है हमारे पास। अभी फिलहाल 3 टाइप्स ही मैं आपको एक्सप्लेन कर लेती हूँ एक टाइम पे, फिर मैं इसको रब करने के बाद अगले दिन बता देती हूँ। तो सबसे पहले है सिंगल डिफ्यूजन, जिसको आप बोलते हैं ऑर्डन प्रोसीजर में बोलते हैं। डबल डिफ्यूजन, दैट इज ऑक्ले फुलटॉर्प प्रोसीजर। रेडियल होता है, दैट इज सिंगल डिफ्यूजन इन 2 डायमेंशन, ठीक है, सिंगल डिफ्यूजन है 2 डायमेंशन में। अब हम बात कर लेते हैं सिंगल डिफ्यूजन की, दैट इज ऑर्डन्स प्रोसीजर। बेसिकली इसमें क्या होगा, देखो हमारे पास अगार होगा ट्यूब में, ठीक है, ट्यूब में इसमें अगार है, हमने अगार में क्या किया, एंटीबॉडी को ऐड किया, फिर हमने एंटीजन इसके ऊपर पोर किया। अब क्या होगा, जो एंटीजन है वो डाउनवर्ड्स मूव करेगा, एंड ये जहाँ पे ये दोनों ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन पे मीट करेंगे वहां पे ये प्रेसिपिटेशन लाइन की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो वो हुआ हमारे पास सिंगल डिफ्यूजन। मतलब इसमें क्या है, इसमें बेसिकली आपका एंटीजन ही एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब हम जाएंगे डबल, जिसको हम बोलते हैं ऑक्ले फुलटॉर्प प्रोसीजर। अब हम डबल डिफ्यूजन देखेंगे। इसमें क्या होगा हमारे पास, इसमें बेसिकली हमने क्या किया, एंटीबॉडी को अगार में डाल दिया, ठीक है, उसमें बॉडी को हमने अगार में इनोकुलेट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, उसके ऊपर अब ये देखो, जैसे ये है, यहाँ पे हमने अगार में एंटीबॉडी डाल दी। अब हम इसमें प्लेन अगार ऐड कर रहे हैं, एंड अगेन उसके ऊपर प्लेन अगार ऐड किया। अब हमने इसमें क्या करना है, एंटीजन पोर किया। अब इस केस में क्या होगा कि जो एंटीजन है वो भी मूव कर रहा है, एंड जो एंटीबॉडी है वो भी, जो एंटीजन डाउनवर्ड मूव करेगा, एंटीबॉडी अपवर्ड, मतलब इसमें मूवमेंट क्या है, दोनों की हो रही है, क्योंकि बीच में हमने प्लेन अगार ऐड किया था। अब जहाँ पे ये मीट करेंगे वहां पे अगेन प्रेसिपिटेशन लाइन की फॉर्मेशन होगी, बट बेसिकली ये यहाँ को मूव करेगा, ठीक है, एंड ये ऐसे, मतलब कि एक ऐसे मूव करेगा, एक ऐसे मूव करेगा, और बीच में प्रेसिपिटेशन लाइन की फॉर्मेशन करेगा, दैट इज डबल डिफ्यूजन। अगर बात करें जाए सिंगल डिफ्यूजन इन 2 डायमेंशन की, तो बेसिकली इसमें रेडियल डिफ्यूजन रहता है, ठीक है, एंड इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास प्लेट होती है, अगार से पेट्री प्लेट होगी, ठीक है, उसमें पूरे में हमने अगार डाला हुआ है, तो उसमें हमने एंटीबॉडी डाल दिया, ठीक है। अब जहाँ पे हमने एंटीबॉडी डाला है वहाँ पे हम वेल्स को कट आउट कर देंगे, ठीक है, जैसे मैं आपको अभी डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश करती हूँ। आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा डायग्राम देख के। ये आपने पेट्री प्लेट ली, ठीक है, इसमें पूरे में अगार डाला हुआ है। हमने क्या किया, इसमें हमने अपनी एंटीबॉडी को ऐड कर दिया, इसमें एंटीबॉडी एडेड है। अब हमने क्या किया, वेल्स कट की है, मतलब कि कुछ पोर्शन ऐसे कट कर दिया हमने, ठीक है। अब जो हमने वेल्स कट किए ना, इन वेल्स के अंदर हम एंटीजन ऐड करेंगे। अब एंटीजन वेल्स के अंदर डाला, अब क्या होगा, इसमें जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्ट करेंगे तो वो रेडियली डिफ्यूजन करेंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, रेडियली, जैसे इनके बीच में रिएक्शन होगा तो वो रेडियली, मतलब पूरी तरह से एक तरह से ऐसे रेडियल डिफ्यूजन हो जाएगा इनका। इसके आसपास क्या है, रिंग्स बन जाएंगे, रिंग शेप्ड बैंड्स हमारे पास इसमें आएंगे, ठीक है। एंड मैं आपको एक बात बता दूं, कुछ रिंग यहाँ पे बनता है, जो उसका डायमीटर होता है वो प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ एंटीजन।
जितना हमने एंटीजन ऐड किया होगा उतना ही हमारे पास डायमीटर होगा, मतलब डायमीटर एंड कंसंट्रेशन ऑफ एंटीजन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसमें जो रिंग्स बनेंगे उसका डायमीटर उतना ही होगा जितना हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ एंटीजन की प्रेजेंट होगी। तो ये क्या होगा, रेडियली डिफ्यूज करके है, ठीक है। तो ये तो हो गए फर्स्ट 3 टाइप्स। अब हम नेक्स्ट 3 टाइप्स देख लेते हैं प्रेसिपिटेशन इम्यूनो डिफ्यूजन के। तो अगर नेक्स्ट 3 टाइप्स की बात करी जाए तो सबसे पहले आपके पास आएगा 4th नंबर पर डबल डिफ्यूजन इन 2 डायमेंशन, इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड इलेक्ट्रो इम्यूनो डिफ्यूजन, ठीक है। अगर बात करी जाए डबल डिफ्यूजन इन 2 डायमेंशन तो ऑब्वियसली कुछ डबल डिफ्यूजन है, 2 डायमेंशनल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्लाइड है, स्लाइड के ऊपर हम अगार पोर कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें सेंट्रल वेल क्रिएट करेंगे एंड सेंट्रल वेल में हम एंटीबॉडी ऐड कर रहे हैं। उसके बाद जो सराउंडिंग वेल्स है उसमें हम डालेंगे हमारा एंटीजन, एंड जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो आपको प्रेसिपिटेशन कैसे देखने को मिलेगा। अगर ये आइडेंटिकल हुए, अगर मान लो कि आइडेंटिकल एंटीजन है, आइडेंटिकल एंटीबॉडीज हैं, तो हमारे पास जो उसमें फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। उनमें जब वो रिएक्ट करेंगे तो आपस में वो फ्यूज कर जाएंगे। अगर वो नॉन आइडेंटिकल होते तो क्या होगा, एक दूसरे को क्रॉस आउट कर जाएंगे एंड वो एक दूसरे को फ्यूज नहीं करेंगे। एंड इन केस अगर उसमें क्या है, स्पर फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। अगर स्पर फॉर्मेशन है मतलब उनके बीच में क्रॉस रिएक्शन हुआ है, ठीक है, क्रॉस रिएक्शन से डिटेक्ट करेंगे। एंड बेसिकली इसका एग्जांपल होता है एलेक्स टेस्ट, जो हम कॉर्निबैक्टीरिया डिप्थीरिया की टॉक्सिजेनिसिटी को डिटेक्ट करने का जो टेस्ट करते हैं एलेक्स टेस्ट, उसमें बेसिकली हमारे पास यही प्रिंसिपल यूज किया जाता है। अगर बात करें हम इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो देखो इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लस इम्यूनो डिफ्यूजन, ये इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम बोलेंगे इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। एंड इसमें क्या है, देखो जो ग्लास स्लाइड है उसके ऊपर हमने डाल दिया सेमी सॉलिड एगार, ग्लास स्लाइड पे लिया हमने सेमी सॉलिड एगार। देखो आप इसको बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करना, एक रिएक्शन फॉर्म में लिखने की कोशिश करना, तब आपको ये बेसिकली याद में रहेंगे। अब सेमी सॉलिड में हमने क्या किया, वेल्स को कट किया, वहां पे हमने एंटीजन पोर किया। एंटीजन पोर करने के बाद उसको जब हमने एंटीजन से फिल किया तो हम उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे 1 आवर के लिए, 1 आवर की इलेक्ट्रोफोरेसिस कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि रेक्टेंगुलर ट्रफ्स कट करेंगे, उसमें ही हम बस रेक्टेंगुलर ट्रफ कट करेंगे पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ माइग्रेशन ऑफ एंटीजन। जब इलेक्ट्रोफोरेसिस होगा तो एंटीजन आपका माइग्रेट करेगा। अगर हमारा एंटीजन इस साइड को माइग्रेट कर रहा है तो हम इस साइड पे क्या है, एक रेक्टेंगुलर ट्रफ जो है वो कट आउट कर देंगे, ठीक है। एंड इस ट्रफ को हम फिल करेंगे एंटीबॉडी से। समझ रहे हो बात? देखो ग्लास स्लाइड था, सेमी सॉलिड अगार को आपने वेल कट किया एंड उसमें हमने डाल दिया एंटीजन जिसको हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस करा। अब हमने क्या किया, इलेक्ट्रोफोरेसिस जब हम देखा कि एंटीजन का मूवमेंट कहाँ हो रहा है, उस साइड पे हमने रेक्टेंगुलर ट्रफ कैरी आउट किया, कट आउट किया एंड उसमें हमने डाल दिया एंटीबॉडी हमने फिल कर दिया। अब हमने क्या करना है, 18 to 24 आवर्स के लिए वेट करना है, डिफ्यूजन को चेकआउट करना, वो होगा ड्यू टू इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से उसमें हमें डिफ्यूजन जो है देखने को मिलेगा। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टेस्ट है वो होता है इलेक्ट्रो इम्यूनो डिफ्यूजन, ठीक है। एंड ये है इलेक्ट्रो इम्यूनो डिफ्यूजन। इसमें भी क्या है, इसमें हमारे पास एंटीजन एंड एंटीबॉडी को हम स्पीड अप करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के इन्फ्लुएंस से, इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करें ताकि एंटीजन और एंटीबॉडी की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी की जो रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज हो। बेसिकली इसमें हमारे पास आता है काउंटर इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड रॉकेट इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये 2 तरह के हमारे पास बेसिकली इसमें आगे कॉन्सेप्ट रहते हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इसमें वही है कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करेगा, इलेक्ट्रिसिटी हम इसमें पास आउट कर रहे हैं, ठीक है। जो आपका CIEP है ये बेसिकली एंटीजन एंटीबॉडी क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव करते हैं, तो उसके मूवमेंट के ऊपर बेसिकली इसका प्रिंसिपल जो है वो हमारे पास बेस्ड है। बेसिकली हम इसमें क्या करें, एगरोस जेल होता है उसको हम वेल्स कट कर रहे हैं, एक में एंटीजन डालेंगे एक में एंटीबॉडी डालेंगे, फिर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, ठीक है। एंड जो एंटीजन एंटीबॉडी है वो एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे एंड लाइन ऑफ प्रेसिपिटेशन की फॉर्मेशन करेंगे, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी के इन्फ्लुएंस में ही आके करते हैं। बेसिकली सेंसिटिव रिएक्शन है एंड इसका जो रिजल्ट है वो ज्यादा एक्यूरेट होते हैं एज कम्पेयर टू बाकी के हमारे पास जितने भी रिएक्शन रहते हैं। एंड बेसिकली हेपेटाइटिस बी के एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए हम इसको करते हैं, ठीक है। और CSF में क्रिप्टोकोकस वगैरह के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम इस रिएक्शन को करते हैं। अगर हम बात करें रॉकेट इलेक्ट्रोफोरेसिस की, तो इसमें भी बेसिकली हमारे पास ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन रहेगा और ये बेसिकली क्वांटिटेशन के लिए है, ठीक है, क्वांटिटेशन के लिए होता है। एंड इसमें भी स्लाइड के ऊपर एगोनस जेल हमारे पास अप्लाइड रहेगा। इसमें अगेन वेल्स की फॉर्मेशन कर दी हमने एंड वेल्स की फॉर्मेशन करते तो हम इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन में एंटीजन इसके अंदर ऐड करते हैं, ठीक है।
बेसिकली जो रॉकेट इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसमें हमारे पास क्वांटिटेटिव है टेस्ट, ठीक है। इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, जो एंटीजन एंटीबॉडी को हमने मिक्स किया एगरोस जेल में, ठीक है, और उसको हमने स्लाइड के ऊपर डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, उसमें वेल्स कट करते हैं। अब वेल्स को हमने क्या किया, पंच उसमें वेल्स क्रिएट करेंगे, इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन में एंटीजन डालेंगे। जब हम उसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे तो हमारे पास प्रेसिपिटेशन होगा वो इन द फॉर्म ऑफ पॉकेट्स होगा, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं रॉकेट इलेक्ट्रोफोरेसिस। हमने बोला रॉकेट इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, कोन लाइक स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन होगी, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी के इन्फ्लुएंस से ही आके हैं। एंड इसमें इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन में एंटीजन डाल दिए थे, एंड पीछे वाले में हमने क्या किया था, एंटीजन एंटीबॉडी डाले और उनका मूवमेंट को बेसिकली हमने देखा कि मूवमेंट कहाँ को हो रही है, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक, प्रेसिपिटेशन। अब नेक्स्ट हमारा एग्लूटिनेशन ही रहेगा, प्रेसिपिटेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेरी होगी इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं हमेशा रिप्लाई करूंगी। एंड इसको मैंने बुक से ही पढ़ा था, लेकिन इसको मैंने बुक से ही पढ़ा था, पर मैंने अगर नोट्स मुझे चेकआउट करना पड़ेगा, अगर मैं नोट्स बनाऊंगी तो आई विल डू शेयर, पीडीएफ में आपको दे दूंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे, एंड फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।